दुनिया का एक ऐसा क्रिमिनल सिंडिकेट जिसके नाम से सरकारें तक कांप जाती है। एक ऐसा गैंग जिसके मेंबर बॉडी पर ऐसे टैटू बनवाते हैं कि पहचान छिपाना नामुमकिन हो जाए, और जिनका खौफ इतना है कि पुलिस भी इनके इलाकों में जाने से पहले 100 बार सोचती है। आप सोच रहे होंगे कि हम ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार या मैक्सिको के किसी ड्रग कार्टेल की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं MS-13 यानी मारा साल्वाट्रूचा की, एक ऐसा गैंग जिसे अमेरिका के हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और डेंजर क्रिमिनल नेटवर्क माना जाता है। लेकिन आज हम आपको इस गैंग की वो अनकही और डार्क सच्चाई बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको किसी मीडिया रिपोर्ट्स में मिलेगी। इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके इस ग्लोबल टेरर को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस गैंग की शुरुआत कैसे हुई। डेटा और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स बताती है कि 1980 के दशक में अल सल्वाडोर में एक सिविल वॉर चल रहा था। उससे जान बचाकर हजारों रिफ्यूजीज जो है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस भागे थे। वहाँ जो रिफ्यूजीज थे, इनके जो बच्चे थे, इन बच्चों को अमेरिका स्ट्रीट गैंग से रक्षा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा। मारा का मतलब लोकल स्लैंग में गैंग होता है, और साल्वाट्रूचा यानी कि साल्वाडोर के गुरिल्ला फाइटर्स। लेकिन यहाँ आता है वो सबसे बड़ा अनकहा सच। दुनिया मानती है कि MS-13 सिर्फ ड्रग्स और मर्डर का धंधा करती है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इस गैंग की जड़ें सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कल्ट बन चुका है। इनके रिक्रूटमेंट का तरीका किसी हॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा खतरनाक है। जब कोई नया मेंबर गैंग में शामिल होता है तो उसे 13 सेकंड तक अपने ही साथियों के बीच बेरहमी से मार सहनी पड़ती है, जिसे जंपिंग कहा जाता है। अगर वो बिना रोए या भागे टिक गया तो वो इस खौफनाक परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं इनके सबसे सीक्रेट और खतरनाक ऑपरेशंस की। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि FBI और होमलैंड सिक्योरिटी मानती है कि MS-13 सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं करती, बल्कि ये सेंट्रल अमेरिका से लेकर अमेरिका के कोनों कोनों तक एक इंटरनेशनल ट्रांसलेशनल क्राइम नेटवर्क चलाती है। इनका सबसे खौफनाक ऑपरेशन है इनफिल्ट्रेशन एंड घोस्ट कम्युनिकेशन। जब अमेरिका की सरकार ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया तो इस गैंग ने क्या किया, अपना जो ऑपरेशन था इसको अंडरग्राउंड कर लिया। ये लोग जेल के अंदर से ही बाहर की दुनिया में हत्याओं के ऑर्डर्स देते हैं, और इनके कम्युनिकेशन का तरीका इतना एडवांस होता है कि इनक्रिप्टेड चैट्स और ट्रेडिशनल कोड्स को भेजना खुफिया एजेंसियों के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अवैध हथियार और एक्सटॉर्शन, इनका हर एक ऑपरेशन इस फिलोसॉफी पर चलता है कि सबूत मिटा दो और जो गवाह है इनका नामोनिशान खत्म कर दो। यही वजह है कि कई मामलों में जो विटनेसेस होते हैं वो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। हाल ही के सालों में इस गैंग के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। अल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है नायब बुकीले, इन्होंने क्या किया कि इस गैंग के खिलाफ टोटल वार का ऐलान कर दिया। देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाकर हजारों गैंगस्टर को एक साथ पकड़कर दुनिया की सबसे सुरक्षित और बड़ी जेल जो है सीकोट सेंट्रो दी कॉन्फियानोमेंटो डेल टेररिज्मो में ठूस दिया गया। जहाँ कभी MS-13 का खुला राज चलता था, आज वहाँ इन क्रिमिनल्स को ना तो फोन इस्तेमाल करने की इजाजत है और ना ही सूरज की रोशनी देखने की। इस स्ट्रिक्ट मिलिट्री क्रैकडाउन ने यह साबित कर दिया कि अगर स्टेट की पॉलिटिकल विल पावर मजबूत हो तो दुनिया का कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, उससे घुटने पर लाया जा सकता है। खौफ और वायलेंस के बल पर खड़ा किया साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की एक मजबूत चोट उस साम्राज्य को धूल में मिला देती है। MS-13 के इस खौफनाक सच के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।